welcomes you in my digital electronic class. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की क्लास में पिछली वाली वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीसीडी नंबर और आस्की कोड को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड को लेकर के। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड। आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि एक्सेस 3 कोड होता क्या है। इट इज़ अ नॉन वेटेड कोड। इट इज़ अ नॉन वेटेड कोड। एक्सेस 3 कोड is a non-weighted code, and for converting decimal number for converting decimal number in access 3 code we add 3 to the each decimal digit before converting it into equivalent बाइनरी नंबर। ये क्या है, हमारा एक्सेस 3 कोड है जो कि एक नॉन वेटेड कोड है। और यहाँ पर एक्सेस 3 कोड में जो भी डेसिमल नंबर होते हैं उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के पहले हम उसमें क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कि हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है 8620 और इसे हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें 3 सभी डेसिमल डिजिट्स में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 8, 6, 2 एंड 0 में सभी में हमें क्या करना है, 3 प्लस करना है। हर एक डेसिमल डिजिट में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। 0 + 3 3, 2 + 3 5, 6 3 + 9, 8 3 + 11। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हर एक डेसिमल डिजिट का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। 2 5 * 10, 1, 2 2 * 4, 1, 2 1 * 2, 0 एंड 2 0 * 1। ठीक इसी तरीके से 9 का करेंगे तो 2 4 * 8, 1, 2 2 * 4, 0, 2 1 * 2, 0 एंड 2 0 * 1। 5 का हम लोग डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो 2 2 * 4, 1, 2 1 * 2, 0 एंड 2 0 * 1। और ठीक इसी तरीके से 3 का डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो 2 1 * 2, 1 एंड 2 0 * 1। तो ये क्या हुआ है, अभी हमारा डेसिमल नंबर को पहले हम लोगों ने एक्सेस 3 कोड यानी कि +3 करके कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका बाइनरी निकाला है। तो 11 का जो आया हुआ है हमारे पास में बाइनरी नंबर, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं MSB से LSB की तरफ, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट से लेकर के लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट की तरफ। तो 1 0 1 1 है ना, इसका आएगा 1 0 1 1। 9 का आया हुआ है 1 0 0 1, 1 0 0 1। 5 के लिए 1 0 1 1 0 1 और 3 के लिए 1 1। तो इसे हमें क्या करना है, 4 बीट में करना है। तो ये 2 बीट्स हैं, इसके लिए हम 2 0 आगे लगा देते हैं। यहाँ पर 3 बीट है, 1 0 यहाँ पर और आगे ऐड हो जाता है। 1 0 0 1 और 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर 8 6 2 0। सो एक्सेस 3 इक्विवेलेंट एक्सेस 3 इक्विवेलेंट
ऑफ 8620 बेस 10 इज इक्वल टू 1011 1001 0101 एंड 0011। ओके, ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है ये क्या है हमारा एक्सेस 3 कोड में। ये हम लोगों ने 8620 को कन्वर्ट कर लिया है। तो एक्सेस 3 कोड में हम लोग सबसे पहले जो है कि अपने डेसिमल डिजिट में +3 करते हैं, फिर उसके बाद उसका हम लोग बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद उसको 4 बिट का हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। आइए हम लोग आगे एक्सेस 3 कोड के बाद ग्रे कोड देखते हैं क्या है। इन ग्रे कोड्स and one advantage from one number to next in gray code, and one advantage from one number to next, only one bit is changed. Only one bit is changed. Following table shows gray codes for decimal number from 0 to 9 है ना। तो ग्रे कोड जो है बाइनरी कोड के जैसा ही बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ग्रे कोड्स एंड वन एडवांटेज फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट, ओनली वन बिट इज चेंज्ड। फॉलोइंग टेबल शोज ग्रे कोड्स फॉर डेसिमल नंबर्स। तो हमारे पास में जो डेसिमल डिजिट यहाँ पर हम लोग डेसिमल डिजिट 0 से लेकर के 9 तक का बाइनरी नंबर और ग्रे कोड नंबर दोनों देखते हैं क्या होता है। ये हैगा हमारा बाइनरी में कन्वर्जन, और हम लोग उसे ग्रे कोड में भी यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 0 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 0 0 0 0, एंड 0 का जो ग्रे कोड होता है वो भी होगा 0 0 0 0। सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। 1 का जो बाइनरी नंबर होता है 0 0 0 1, 2 का बाइनरी नंबर है 0 0 1 0 0 0 1 0, 3 का बाइनरी नंबर 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 का बाइनरी नंबर 0 1 0 0 0 1 0 0, एंड 5 का बाइनरी नंबर 0 1 0 1 0 1, 6 का बाइनरी नंबर 0 1 1 0 0 1 1 0, 7 का बाइनरी नंबर 0 1 1 1 0 1 1 1, एंड 8 का बाइनरी नंबर 1 1 0 0, 9 का बाइनरी नंबर 1 0 0 1 1 0 0 1। ये जो है वो क्या है, बाइनरी नंबर है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इसका ग्रे कोड, है ना। तो 0 का बाइनरी नंबर 0 0 0 0 है, ग्रे कोड क्या होगा, ये 0 है ना। इसको देखिए लिखते कैसे, ये 0 ये 0, फिर इस 0 को इस 0 में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अगला यहाँ लिखते हैं, फिर इस 0 को इस 0 में ऐड करेंगे, जो अगला आएगा वो यहाँ लिखते हैं, जो इस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे, फिर जो अगला आएगा वो यहाँ लिखते हैं। आइए नीचे वाले में देखते हैं क्या होगा। ये 0 हमने यहाँ लिखा, इस 0 को इस 0 में ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, फिर 0 + 0 0, एंड 0 + 1 1। नीचे वाले में देखते हैं 2 का ग्रे कोड क्या होगा, 0 ये 0 हो गया, 0 + 0 0, 0 + 1 1, एंड 1 + 0 1। यहाँ 0 0 + 0 0, 0 + 1 1, एंड 1 + 1 0, है ना। यहाँ पर जो कैरी ओवरफ्लो होता है उसे हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं।
0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 0 + 0 0, ये 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1। 6 का ग्रे कोड क्या होगा? 0 0 + 1 1 1 + 1 0 1 + 0 1, राइट। 0 0 + 1 1 1 + 1 0 1 + 1 0, ये 1 यहाँ 1 + 0 1 0 + 0 0 0 + 0 0, ये 1 यहाँ, फिर 1 + 0 1 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1। ओके, तो ये क्या है इसका बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन हो गया है। यहाँ पर ग्रे कोड के अंदर हम लोग का जो कन्वर्जन होता है वो दो तरीके से होता है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन होता है और दूसरा ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करने के लिए क्या रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है, रिकॉर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, मतलब कि MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है सबसे पहला। दूसरा क्या? ऐड दिस बिट टू द नेक्स्ट पोजीशन, add this bit to the next position and neglecting carry if any record the sum, तीसरा चीज है कंटिन्यू रिकॉर्डिंग sums until completed and LSB is reached. LSB means least significant bit तक हम क्या करते हैं? जब पहुंच जाते हैं तब। तो ये क्या है? रूल है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद उसके अगले वाले बिट से हम उसको ऐड करते हैं और ऐसा करने से हमारा जो ग्रे कोड होता है वो हमारा बनता चला जाता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है 1100 1010 ये क्या है? एक बाइनरी नंबर। ओके, इस बाइनरी नंबर को हमें क्या करना है? ग्रे कोड बनाना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि हमें MSB, है ना, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा MSB है 1, फिर उसको MSB को अगले बीट के साथ में ऐड करेंगे। तो 1 को 1 के साथ में ऐड करेंगे तो आउटपुट उसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आता है। अगर कोई कैरी आता है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ये हो गया। फिर इसको अगले सिग्निफिकेंट बिट के साथ में हम ऐड करेंगे। तो 1 को 0 के साथ में ऐड करेंगे, 1 को 0 के साथ में ऐड करने पर 1, फिर इस 0 को अगले बिट के साथ ऐड करेंगे, 0 को 0 के साथ ऐड करने पर 0, इस बिट को अगले बिट के साथ में ऐड करेंगे तो 0 को 1 के साथ ऐड करने पे 1, इस बिट को अगले बिट के साथ में ऐड करते हैं तो 1 को 0 के साथ ऐड करने पे 1, इस बिट को अगले बिट के साथ में ऐड करेंगे तो 0 को 1 के साथ ऐड करने पे 1। ओके, और फिर इस 1 को अगले बिट के साथ में जब हम ऐड करते हैं तो 1 को 0 के साथ ऐड करने पे 1। तो ये जो कोड आया है ये कोड कहलाता है ग्रे कोड। और ये जो कन्वर्जन है ये है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिकॉर्ड करना है एट इज इट, जैसा है वैसे ही,
और MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को अब उसके अगले वाले बीट के साथ में हम ऐड करते हैं। तो 1 को 1 के साथ में ऐड करेंगे, जो रिज़ल्ट आता है ना, तो 1 को 1 को साथ में ऐड करने पर 0, और अगर कोई कैरी आता है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस बीट को हम अगले बीट के साथ में ऐड करते हैं, अगले बीट के साथ में ऐड करते हैं, अगले बीट के साथ में ऐड करते हैं, और ऐसा हम लोग उसका रिजल्ट लिखते जाते हैं। और अगर कहीं पर कोई कैरी आता है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। आइए इसका जो दूसरा इस पार्ट है दैट इज़ ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन, उसे भी देख लें। ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन, ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए भी स्टेप्स हैं। रिकॉर्ड द MSB, सबसे पहला स्टेप है कि रिकॉर्ड द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सेकेंड है ऐड द बाइनरी MSB, ऐड द बाइनरी MSB टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बीट, of the gray code, एंड इसका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि इग्नोरिंग कैरीज, रिकॉर्ड द रिजल्ट एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट रिजल्ट। और जो इसका चौथा स्टेप है वो है कंटिन्यू दिस प्रोसेस until you reach LSB, तो ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक कि हम LSB तक यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट तक ना पहुंच जाएं। तो आइए ग्रे कोड से को हम लोग बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो एक ग्रे कोड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 1001111, ये है ग्रे कोड, और इस ग्रे कोड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी कोड में। तो ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो रिकॉर्ड द MSB। तो ये हमारा MSB है, इससे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम जैसा है वैसे ही MSB बन जाता है वो। फिर ऐड द बाइनरी MSB टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ग्रे कोड, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो बाइनरी नंबर आया हुआ है, ठीक है, जो बाइनरी नंबर आया हुआ है उससे हमें ग्रे कोड के नेक्स्ट बिट से क्या करना है, ऐड करना है। तो हम 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे, 1 को 0 के साथ ऐड करने पे क्या आएगा, 1 आता है। अगर कहीं पर कोई कैरी आता है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को 0 के साथ में किया ऐड, तो 1, फिर इस 1 को अगले बिट के साथ, अगले ग्रे कोड बिट के साथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने पर 1 0 1, फिर इस बाइनरी नंबर को अगले ग्रे कोड से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 को 1 के साथ में ऐड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, और साथ में 1 कैरी आता है जैसे कि नेगलेक्ट कर देना है। इस बाइनरी नंबर को हम अगले ग्रे कोड से ऐड करते हैं। तो 0 को 1 में ऐड करने पर 1, फिर 1 को 0 में ऐड करने पे 1, 1 को 1 में ऐड करने पर क्या आएगा, 0, और फिर 0 को 1 में ऐड करने पे आएगा 1। तो यहाँ पर जो नीचे में जो बिट्स आए हुए हैं ये जो है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, बाइनरी कोड। तो इस तरीके से हम लोग ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। और इसके पहले अपने लोगों ने जो देखा वो क्या था, हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड को लेकर के। ग्रे कोड में हम लोगों ने 2 पार्ट्स देखे, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन और ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।